ना स्टार्ट। ठीक है। तो जो हमारा स्टार्ट्स का चैप्टर है, इट बेसिकली डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, और फिर हमें करने हैं ग्राफ्स। ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, एनालिसिस तो हमारे पास है ही नहीं है, वो हमारा डिलीट हो चुका है, और हमें करने हैं ग्राफ। ग्राफ में भी तुम्हारे पास आएंगे बार ग्राफ। ठीक है, लिख लो इस चैप्टर में जो जो है बार ग्राफ। बार ग्राफ में जो हमें आएगा, इट वुड बी अनइक्वल क्लासेस एंड इक्वल क्लासेस, मेन इसमें आता है। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये दो तरह के ग्राफ आते हैं हमें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा में हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वील डू एवरीथिंग, एवरी टर्म रिलेटेड टू ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब ग्रुप्ड क्या होता है, अनग्रुप्ड क्या होता है, वो सब चीजें सिखानी है। तो इसमें जो हमारे पास मेन टर्म्स आती है ना ग्रुप में, इसमें होंगी क्लासेस। फिर जो वर्ड्स यूज होते हैं, क्लास विड्थ, क्लास हाइट, या फिर क्लास साइज, ऑल आर यूज इंटरचेंजेबली। ये तीन वर्ड्स हमें याद करने हैं। ठीक है। फिर होता है अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ये दो वर्ड्स इकट्ठे हो गए क्लासेस में। ठीक है। फिर होती है एक वर्ड, क्लास मार्क्स। मतलब दीज आर द वर्ड्स यू शुड रिमेंबर, बिकॉज इन पर एमसीक्यूज आते हैं। क्लास मार्क्स। ठीक है, क्लास मार्क्स क्या होता है वो बताऊंगी आपको, डेटा में भी यही है। क्लास हाइट, क्लास हाइट, या फिर बोला जाता है क्लास साइज। क्लासेस के बारे में बात करें तो वी हैव अपर लिमिट, लोअर लिमिट, वी हैव क्लास मार्क्स। ठीक है। एक होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, वो कैसे आता है, क्या आता है वो बताएंगे। और जब हमने अनइक्वल क्लासेस की है ना, तो इसमें हम करते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। सो बोथ आर डिफरेंट। एडजस्टमेंट फैक्टर तो आपको क्लास टेंथ में भी यूज करना आएगा। समझ में आ गई बात नहीं? तो ये ब्रॉडली हमारे पास टर्म्स आती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैट्स। ठीक है। और जो इसके एमसीक्यूज हैं, वो आपके एग्जाम्पलर में से थोड़े बहुत एमसीक्यूज जो मुझे करवाने हैं, वो सारे करवाने के बाद ओवरऑल 2 या 3 क्लासेस, मतलब अगर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो बाय द एंड ऑफ फ्राइडे आपके एक एक ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करवाऊं तो ठीक है, 1-2 क्लासेस और लगेगी। बाय द टाइम फ्राइडे विल कम, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। तो ऑल यू नीड इज, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बार आपको ये सारी टर्म्स याद रहेंगी, बट अपने ये नोट्स ईयर मार्क करके रखना, बिकॉज एवरी टाइम यू नीड टू रिवाइज स्टैट्स फॉर दोज 1 मार्क क्वेश्चंस। देखो जो हमारे ग्राफ है, वो एक टेक्निक के साथ बनते हैं। वो टेक्निक जो है वो आपको सिखाएंगे, आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस ग्राफ्स पे ही करनी है और आपको समझ में आ जाएगा। सो एवरी टाइम बुक में ग्राफ्स तो दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चंस दिए, विल ड्रॉ द ग्राफ्स। बट फॉर दीज एमसीक्यूज हमारे नोट्स ही काम आएंगे हमें। बात समझ में आई? बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, जो मैं आपको नोट्स करवाऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी आपके फ्रॉम योर एक्सरसाइज, या मेरे पास एक्स्ट्रा बुक्स जो भी हैं, तो वहीं से हमें बार बार इसे करना है। सो अपने नोट्स को ईयर मार्क करके रखना, हमेशा यही करना। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लिख लिया सबने? ये हमारा प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी ये क्लास मार्क्स, फिर क्लास विड्थ, क्लास हाइट, क्लास साइज, ये वर्ड्स याद करने हैं, और एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक हो गया अभी फिलहाल के लिए? तो सबसे पहले तो आते हैं व्हाट इज डेटा। राइट। मैंने आपके होमवर्क के अपडेट्स लिखे, लिखे ना? तो जब भी मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, जब आप कहते हैं मैम थोड़ा सा काम किया था, सो व्हाट आई आस्क यू, हाउ मेनी क्वेश्चंस? सो यू टैबुलेटेड, मैम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज, ऑल द क्वेश्चंस। तो जब हम डेटा को टैबुलेट करते हैं कि आई टुक एन होमवर्क अपडेट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड 1 to 2 क्वेश्चंस, हाउ मेनी डिड 5 क्वेश्चंस, हाउ मेनी डिड 7 क्वेश्चंस,
तो जब मैं ऐसे टैबुलेट करके बना रही हूँ ग्रुप को, और बहुत बड़ा डेटा, मतलब अभी तो हमारे पास छोटा ग्रुप है तो हम इंडिविजुअली नाम लिख रहे हैं, बट इफ इट्स अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो हम टैबुलेट करते हैं कि इतने बच्चे इतना करके आए, इतने बच्चे इतना करके आए, है ना। इंडिविजुअल हमें डेटा स्टडी करना होता है कि कितनों को हमें एक्स्ट्रा रखना है, क्या टाइम लिमिट देना है। तो जब भी हम किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल योर मार्क्स, सो आई कलेक्ट ऑल द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। मान लो 40 बच्चे हैं, है ना। मुझे क्लास के परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो आई सी हाउ मेनी अबव 80 आर देयर, हाउ मेनी अबव 75 आर देयर। ठीक है, 40 से बिलो कितने हैं। या तो आप मुझे ना 40 बच्चों के सारे मार्क्स लाकर मुझे रैंडमली लगा लगा दो। तो वो जब हमने वन रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 40 तक लिखा हुआ है, और आपने मुझे वो 92 81 80 फिर सारे बाकी 70s में आए, एक बच्चे के 49 लिखे हुए हैं, जब आपने मुझे ऐसा डेटा दिया है ना लाकर, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। कि आपने सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ला दी, उसको समझना। अब इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या करूंगी। वाई डू आई नीड द मार्क्स ऑफ योर स्टूडेंट्स और ऑफ अ क्लास, वाई द टीचर्स नीड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या रिपोर्ट कार्ड क्यों बनता है। ठीक है, सो दैट वी स्टडी हाउ दैट क्लास इज प्रोग्रेसिंग, उसमें कितना और चाहिए हमें, या कितने अच्छे बच्चे हैं जिनको समझ में आ रहा है, कितने हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं, सो दैट वी कैन क्लासीफाई इन अ सेंस वी कैन अंडरस्टैंड देम बेटर, कि हाउ मच ऑफ प्रैक्टिस हमें करवानी चाहिए एक्स्ट्रा। जैसे अब इफ आई हैव अ लाइक क्लास जिसमें बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं डिफिकल्ट भी करवाना शुरू कर देती हूँ। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं उन्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। बट इफ आई सी दोस ब्लैंक फेसेस जो बेसिक्स को पिक करने में ही टाइम लगा रहे हैं, तो मैं पहले बेसिक्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैं एक्स्ट्रास को स्किप करूंगी, कि फोकस ऑन दोस बेसिक्स। ताकि अब तुम्हें मैं 90 तक तो लेके नहीं जा सकती, तो लेकिन अगर तुम 75 तक पहुंच रहे हो तुम्हारे लेवल के हिसाब से, तो 75 तक ही पहुंचे, है ना। अब 75 तक पहुंच नहीं रहे, मैं 90 तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो इसको समझने के लिए ना हम डेटा इकट्ठा करते हैं, राइट। हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, हाउ मेनी वी कैन अटेंड, हमारे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें करने के लिए, है ना। आपको आंसर शीट्स देनी है, सो हाउ मच शुड आई ऑर्डर। तो एवरेज हम देखेंगे कि एक बच्चा कितनी यूज करता है ना। आपके क्लास में आपने कितनी सप्लीमेंट्री शीट्स लगाई, एक ने 2 लगाई, एक ने 3 लगाई, एक ने 4 लगाई, एक ने कोई भी नहीं लगाई। तो ऐसे कर करके जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, सो दैट द स्कूल कैन मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली, कि कम ना रहे, है ना। तो उस चीज के लिए हम डेटा लेते हैं। क्लियर हो गया। अब टीचर्स ने इकट्ठा करके बता दिया कि इस क्लास में अगर आपने मेरे को 50 शीट्स दी थी, तो आई यूज ओनली 25 इन दैट पर्टिकुलर क्लास, दीज मेनी स्टूडेंट्स में सिटिंग। तो क्लास वाइज मिल गया सबका डेटा। तो उससे हम एवरेजेस निकालते हैं, जो भी करते हैं उसे हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, जब हम उसको स्टडी करते हैं ना, तो होता है एनालिसिस। एक हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा, आपने मुझे सारे मार्क्स ला के दे दिए। अब उसके बाद मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आपने मुझे ऐसे ही रैंडमली मार्क्स लाकर दे दिए, कोई 49 बीच में आ गया, कोई 40 आ गया, फिर 80 के 4 बच्चे आ गए, फिर 90s में आ गए। सो दैट इज रैंडमली नंबर्स है, वो अनग्रुप्ड होता है। ठीक है, दैट इज जस्ट कलेक्टेड डेटा। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, या तो मैं यही 40 नंबर्स अपने पास लिख लूं। ठीक है, जैसे आपने मुझे ला कर दिया, आई राइट ऑल दीज 92 81 80, तो ये कलेक्ट कर लिया। वन वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। फिर मैं क्या करती हूँ, दूसरा वे जो होता है ना अनग्रुप डेटा का ही, मैंने ग्रुपिंग नहीं की, मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंगली, जैसे हम कहते हैं डिस्क्रीट, मैंने नंबर्स लिए। दैट इफ आई सी दैट 95 वाले 4 बच्चे हैं जिन्होंने 95 स्कोर किया है, वो 4 बच्चे हैं, तो ऐसा है 95 मार्क्स है, 4 स्टूडेंट्स आते हैं। 90 मार्क वाले 2 बच्चे हैं, 100 मार्क्स वाला एक बच्चा है, 40 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं। तो अगर मेरे पास रेपिटेशन पैटर्न में आ रहा है कि नहीं 90 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, और काफी बच्चे 48 में दिख रहे हैं, काफी बच्चे 90 में दिख रहे हैं, तो मैं इस तरह से भी डेटा को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो इसे हम बोलते हैं अनग्रुप्ड, मैंने ग्रुपिंग नहीं की। क्लियर हो गया। अब मान लो 40 बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सबके 35 के डिफरेंट मार्क्स हैं, 5 बच्चों के मार्क्स सेम है। तो क्या ग्रुपिंग में फायदा होगा, ऐसे अनग्रुप्ड करके फायदा होगा। मैं 35 नंबर्स लिख रही हूँ, एक एक लिख रही हूँ, कि एक बच्चे के 40 है, एक बच्चे के 48 है, एक बच्चे के 50 है, एक बच्चे के 70 है ना। तो ग्रुपिंग कहाँ काम आती है, जब हमारे पास वैरायटी ऑफ वैल्यूज होती है। इफ आई इंक्रीज द नंबर टू 100, हर एक सेक्शन है आपके पास 40 स्टूडेंट्स है, 7 सेक्शंस है ना, 40 इंटू 7 280। सो आई हैव टू राइट 280 बच्चों के मार्क्स, है ना। अब मैं उसमें कहूँ 95 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं, 90 मार्क्स वाले। अब 1 से लेकर 100 तक कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, कंसिडरिंग 20 मार्क्स इसके नहीं आते, 30 से ऊपर ही सबके आ रहे हैं।
लेकिन 30, 31 से लेकर 100 तक आई हैव 70 वैल्यूज। टेबल कंसाइज नहीं होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ डेटा में याद है ना, आपसे पूछते हैं 90 अबव कितनों के हैं, 85 अबव वाले हैंड रेज करो। तो ग्रुपिंग होती है जब हम मार्क्स एग्जैक्टली बता पाते हैं कितने कितने हैं, लेकिन 90 अबव में वो सारे कवर हो जाएंगे, 91 से लेकर 100 तक, है ना। तो जब ऐसी डेटा हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, राइट, जिसमें हम क्या बनाते हैं, क्लासेस। क्लियर हो गया। तो अगर आप अपनी बुक्स ओपन करोगे, चलो अपनी अपनी बुक्स ओपन करो, थोड़ा बहुत डेटा जो आपको दिया हुआ है उसी के साथ विल स्टडी। नई वाली बुक्स ओपन करो अपनी। पेज नंबर बुक्स लेकर आया करो। पेज नंबर इज 151, स्टैट्स है, जिसमें पहले लिखा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये क्या है, कैसे है, ये सब हम लोग विल सी। ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब पूरा ही डिलीट किया हुआ है। चलो मैं ये आपको एग्जांपल देती हूँ। इसमें तो उन्होंने ग्राफ से शुरू किया हुआ है। जो पिछली बुक्स थी ना आपकी, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, इफ आई गिव यू मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, राइट डाउन दीज आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो इस डेटा को ना ऐसे समझना आसान है। 10 बच्चों के मार्क्स है, मैंने लिख दिए। अब अगर इनको ऑर्गेनाइज करना है 10 बच्चों के मार्क्स को, है ना, तो हद से हद मैं क्या करूंगी, हाईएस्ट टू लोएस्ट लगा दूंगी। इजी रहेगा ना, हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट कर लिया, सेंडिंग सेंडिंग सेम होता है। तो लोएस्ट मेरे पास कितने आ गए, 25। देन आई राइट 36। फिर हमारे पास 42 है, 42 के बाद 55 है, 55 के बाद ये 60 है, फिर 62 है, फिर 73, 75, 78, 95। तो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन किया बिकॉज वी हैड अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। 10 बच्चों के मार्क्स को स्टडी करना ओवरऑल मुश्किल नहीं होता, राइट। आपका जो रिजल्ट निकलता है, याद है ना, स्कूल करता है कि 40% ऑफ द 90% हैव स्कोर्ड मोर देन 90%, करते हैं ना, 90% हैव स्कोर्ड 75% अबव। 90% हमारे बच्चे जो हैं वो 75 प्लस मार्क्स में है, बोलते हैं ना ये चीजें। तो ये हमने उन बड़े बच्चों में किया कि जब हमारे पास क्लोज टू 500 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एक पूरे सेक्शन में। ठीक है। तो 75 ये हमने ऑर्गेनाइज किया फॉर 10, बट इफ आई गिव यू मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरह से लिखो, इफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर गिवन। ये ना क्लास 8th में आपने किया होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देखो 30 बच्चों में ना सेम मार्क्स आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, 30 बच्चों के मार्क्स मैंने आपको दे दिए। अब आपको मैं कहती हूँ इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लेकर आओ। तो इस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, नंबर के हिसाब से हमने ऑर्गेनाइजेशन की कि हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 10 मार्क्स। एग्जैक्टली 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा सिर्फ एक बच्चा है। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 20 मार्क्स, तो ऑर्गेनाइज करके हम चेक करेंगे तो सिर्फ एक बच्चा है। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 36 मार्क्स, अब 36 मार्क्स चेक करोगे ना, एक, दो, 3 वैल्यूज। So this is the frequency. Frequency is how many times 36 has been repeated. How many times a particular value is repeated. ठीक है। तो यहां पर how many students score 36 marks, तो आपका आंसर क्या होगा, 3। 8th क्लास में करते थे ना स्टैट्स का डेटा ऑर्गेनाइजेशन में। तो how many have scored 36 marks, you'll answer में 3। how many have scored 39 marks, कोई है बच्चा 39 वाला, तो आप होगे नहीं।
तो इन्होंने पूरा डेटा टैबुलेट किया दैट 40 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 4, 50 मार्क्स वाले 3, 56 वाले 2 है, 64, देन 74। ये आता नहीं है, ये पहले आया करता था कि आपको डेटा दिया हुआ है, आपको उसे टैबुलेट करना है, टैली मार्क्स के अकॉर्डिंगली टैबुलेट करते थे ना, याद है कि नहीं याद है? हाँ, तो टैली मार्क्स हमें पता है ना, डेटा को चेक करने के लिए। ये पहले आपके चैप्टर में हुआ करते थे सारे टॉपिक्स, पर अब नहीं। ठीक है, सो द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 30। क्लियर हो गया है ना? तो अब इसमें से हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 60 मार्क्स? विल आंसर 4। हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 80 मार्क्स? 1। हाउ मेनी स्कोर्ड 100? 0। तो हमने ये टैबुलेट कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं अनग्रुप्ड। हमने ग्रुपिंग नहीं की, हमने एग्जैक्ट मार्क्स बताया कि 10 वाला एक बच्चा है, 20 वाला एक बच्चा है, 25 वाला कोई भी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इसे बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, कितनी बार चीज रिपीट हो रही है उससे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन स्टडी हम मार्क्स को ही करेंगे, बच्चों को नहीं स्टडी कर रहे। स्टडी हम मार्क्स को कर रहे हैं कि इतने बच्चों के इतने मार्क्स हैं, एवरेजेस क्लास में इतने मार्क्स आते हैं, इस ग्रुप में इतने मार्क्स आ रहे हैं। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो दिस इज अ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी में इन 30 बच्चों का ही अगर मैं इस हिसाब से लगाऊं, आई आस्क यू टू मेक क्लासेस 0 to 10 में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? ठीक है, देन आई से 10 to 20 में, या फिर और लगा लो कि 0 से 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 to 40। अब जो हमारे यहाँ से हमने रेंज ऑफ वैल्यूज इकट्ठी कर ली ना, तो उन्हें हम बोलते हैं क्लासेस। ठीक है, 0 to 20 इज 1 क्लास, 20 to 40 इज 1 क्लास। अच्छा, एक चीज हमें करनी है, वी से रेंज ऑफ द डेटा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो बताती हूँ मैं आपको। पहले लिखो रेंज ऑफ द डेटा। 10 बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे थे, फिर हमने बाकी 30 के लिखे थे। सो व्हाट इज रेंज ऑफ द डेटा? दिस इज वन इंपॉर्टेंट वर्ड जो लिखवाना भूल गई, ये जरूर आता है पेपर में, मतलब एमसीक्यूज में आ जाएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो इस केस में हाईएस्ट वैल्यू आपके पास क्या है? 95। और लोएस्ट वैल्यू क्या है? 25। सो रेंज ऑफ द डेटा इज 70। दैट इन बिटवीन 25 and 70 we can have 70 values। ठीक ठीक है ना? तो इस डेटा को ऑर्गेनाइज करके फायदा है कि नहीं है, या इसके हम टैबुलेट करें तो क्लासेस क्या रखें, तो उसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं रेंज ऑफ द डेटा। तुम सिर्फ वर्ड याद रखोगे, क्यों करते हैं क्या करते हैं वो नहीं सोचना, तो मत सोचो, जस्ट रिमेंबर द वर्ड व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो जो आपके मार्क्स है उनकी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट। तो जैसे अब इसमें आ गए हम लोग, है ना, हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था ना, तो इसमें रेंज निकालनी हो तो क्या निकालोगे? 95 माइनस 10। तो यहां पर हमारी 85 वैल्यूज पॉसिबल है। रेंज इज, आई कैन हैव अ वैल्यू 10, आई कैन हैव वैल्यू 11, 12, 13, 14, 15, 16 सो ऑन करते हुए 95 तक मैं पहुंच सकती हूँ। तो मेरे पास 85 डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रेंज ऑफ द डेटा। ठीक है, तो रेंज आपने वर्ड याद रखना है। अब उसके बाद आते हैं, राइट, उसके बाद आते हैं क्लासेस पर। तो हमने क्लासेस लिखी 0 to 20। अब दो वेज होते हैं क्लासेस को भी रखने के, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। कोशिश हमारी की जाती है दैट ऑल द क्लासेस आर ऑफ द सेम साइज। ठीक है, क्लास का मतलब है हमने रेंज ऑफ वैल्यूज रखी कि वो सारी वैल्यूज 0 से लेकर 20 तक जो आती है उन्हें एक साइड इकट्ठा कर लिया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, 20 से 40 का सेकेंड ग्रुप हो गया,
40 to 60 थर्ड ग्रुप। क्लियर हो गया? अब इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लासेस। जब ऐसे बनता है ना, देखो ये जो क्लासेस बनी, इसमें ये होती है, जो फर्स्ट नंबर लिखा जाता है वो होता है लोअर लिमिट। तो आपकी जो ये सारी वैल्यूज हैं 0, 20, 40, जो पहली वैल्यूज हैं, इन्हें हम बोलते हैं लोअर लिमिट। और जो बाद वाली वैल्यू 20, 40, 60 लिखी है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। समझ में आ गया? हमने वैल्यूज को काउंट किया। एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं इसको कि वी एक्सक्लूड अपर लिमिट्स। 0 to 20 मीन्स, अगर क्लास 0 to 20 है, इसका मतलब है 0 इंक्लूडेड, 20 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है? तो 20 जो है वो वैल्यू नेक्स्ट क्लास में आएगी। इतना याद है कि नहीं? ये पढ़ा हुआ है ना एट्थ में, 0 to 20 में 20 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 20 नेक्स्ट नंबर है हमारा। जहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच कर जाती है, तो अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज नॉट इंक्लूडेड, 19.9 तक यहां पर आएगा। एग्जैक्ट 20 के लिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है। और एक होती है कुछ इस तरह से वैल्यूज, मैंने लिया कि 0 to 19, 20 to 29, 30 to 39, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, क्योंकि बोथ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर इंक्लूडेड। इसमें मैं मान के चलती हूं कि मैं 19.5 मार्क्स दिए ही नहीं होंगे किसी को, या 19 होंगे या 20 होंगे। ठीक है? तो 0 भी इंक्लूडेड है, 19 भी इंक्लूडेड है। यहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच नहीं कर रही, तो इसको बोला इंक्लूसिव, कि इंक्लूड कर रहा है। वो है एक्सक्लूसिव, क्योंकि उसने अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर हो गई बात ये? उसमें 20 वाली वैल्यू यहां आएगी, 19 वाली वैल्यू यहां आएगी। 19 तो काउंट करना ही है ना, क्योंकि इंक्लूडेड है, बोथ अपर लिमिट लोअर लिमिट इंक्लूडेड। यहाँ पे अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड, फर्स्ट क्लास में, किसी भी क्लास में अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड हो। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आते हैं, क्लास साइज क्या होता है, लिखो। व्हाट इज क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट? तीनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रेंज होती है अपर वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, लेकिन क्लास साइज में हर एक क्लास का निकलता है, एट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 0 to 20 मतलब 20 - 0, 40 - 20, 60 - 40, 80 - 60, इस हिसाब से ले रही हूँ। यहाँ पे 19 - 0, 29 माइनस, सॉरी यहाँ, हाँ चलो, 29 - 20, 39 - 30, इस हिसाब से ले रही हूँ। समझ में आ गया इतना? ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट, तीनों का है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और एक नया वर्ड है हमारे पास, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। यही करते हैं, माइनस ही करते हैं। वो एक आइडिया लेते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं चाहते। स्टार्ट्स में तुम कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकते, हम हमेशा अप्रोक्सीमेशन में आइडिया लेके चलते हैं, तो वही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्लास मार्क्स? अब मैं आपको कुछ डेटा देती हूँ, उसके हिसाब से विल वर्क अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है ना, थोड़ा एमसीक्यू टाइप। अगर मान लो मैंने आपको ये डेटा दिया है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। दिस इज डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैं बता देती हूँ आपको, मतलब
व्हाट डज दैट फ्रीक्वेंसी शो, या स्कूल के से डिस्टेंस रिलेटिवली कितना होता है सबका, या ऑफिस डिस्टेंस कितना है वो होगा। तो यहाँ लिखा है 5, 11, देन अगेन 11, 9, 1, 1, टोटल 40। तो 40 कम्यूटर्स का डिस्टेंस ऑफ देयर होम्स फ्रॉम ऑफिस हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम ऑफिस। सो हाउ मेनी reside within 10 kilometers? How many of the office workers reside within 10 kilometers? Within 10 कहाँ है? 10 किलोमीटर के बीच बीच कितने बंदे रहते हैं? विदिन 10 कहाँ है? 10 नॉट इंक्लूडेड है। विदिन 10 मतलब 10 या 10 से कम हो जाएगा, तो क्या आंसर दोगे आप? 16। देर आर 16 commuters who reside within 10। ये तो 0 to 5 है ना, तो 5 to 9.9 तक कहाँ गए? 10 से छोटे वाले ही लोग हैं ना। विदिन 10 मतलब 10 से कम वाले ही ले रहे हो। डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम ऑफिस, कि मैं 5 किलोमीटर दूर रहता हूं तो आपने यहां पे लिख लिया होगा उसको। बट अगर मैं कहूं मैं 9.9 किलोमीटर दूर हूं तो यहीं पर आया होगा। तो विद इन 10 का मतलब है कि मैं इन दो को काउंट करूंगी कि ये 5 बंदे और ये 11 बंदे। तो देर आर 16 पीपल हु रिजाइड विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द रेंज ऑफ द ऑफिस, की घर से स्कूल का डिस्टेंस या घर से ऑफिस का डिस्टेंस 10 किलोमीटर के बीच बीच में है, कम है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। हाउ मेनी रिजाइड, how many are there whose distance is more than 30 kilometers? 2 हो जाएगा, है ना। विद इन 15 to 25 के रेंज में क्या आता है? समझ में आ गया ये? 9+1 15, 25, देखो ये किलोमीटर्स है। समझ में आ गया डेटा पढ़ना? ठीक है। अब आप एक चीज और चेक करोगे। अगर मैं बोलूं कि देर इज वन मोर वर्कर हु लिव्स 28 kilometers फ्रॉम ऑफिस, तो उसे कौन सी क्लास लिमिट में या कौन सी क्लास में एडजस्ट करोगे? 25 to 30 में एडजस्ट होगा। ठीक हो गया। हु लिव्स 30 किलोमीटर्स फ्रॉम ऑफिस, उसको कहाँ एडजस्ट करोगे? 30 to 35। इस पे भी एमसीक्यू बनकर आता है कि इफ वन मोर पर्सन ज्वाइंस हु लिव्स 30 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस, तो अब बताओ हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, किस क्लास की चेंज होगी, उसकी न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो आप इसको बोल दोगे कि 30 to 35 न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। क्लियर होगी बात ये? ठीक है। अब अगर मैं पूछती हूं व्हाट इज द क्लास साइज, तो आपने क्या करना है? 5 - 0 5 है, 10 - 5 5 है। सो वी हैव ऑल इक्वल क्लास साइज, सबके क्लास साइज सेम है। डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए सब सेम है फिलहाल के लिए। समझ में आ गया? तो ऑल क्लास साइज आर सेम। इफ आई से व्हाट आर द क्लास मार्क्स फॉर क्लास 20 to 25, क्लास मार्क्स बताओ फॉर द क्लास 20 to 25। तो आपने क्या करना है? 20 + 25 डिवाइड बाय 2। तो यहां से आ जाएगा 22.5। समझ में आ गया? आपको एमसीक्यू में ये भी आता है कि व्हाट इज द क्लास मार्क्स ऑफ द थर्ड क्लास, ऑफ द फोर्थ क्लास। समझ में आ गया? या फिर इस क्लास लिमिट आपको बता दी है, उसके मुझे क्लास मार्क्स बता दो। क्लियर हो गया ना? तो आपको पूछा है फ्रॉम 20 to 25 व्हाट इज द क्लास मार्क्स, तो आपने बोल दिया 22.5। अगर मैं पूछती हूँ क्लास मार्क्स फॉर क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज 9, तो आपको क्लास को लोकेट करना है। 15 to 20 क्लास होगी, पर आपको उसके क्या बताने हैं? क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स के लिए आप क्या करोगे? 15 प्लस लिखो, ये ओरली मत करो, यही सब क्वेश्चंस वहां पेपर में कहोगे कि मैम समझ नहीं आए थे। 35/2 17.5। So these type of questions they come for MCQs। आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी, वहां बैठकर बस फटाफट से सोच रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये करूं क्लास मार्क्स का मतलब क्या है, माइनस करना है प्लस करना है। समझ में आ गया इतना? अब क्वेश्चंस लिख लो। इतना ही आज की क्लास में होगा, बाकी कल क्लास में थोड़ा बहुत आपको जो डिस्कशन इसमें करवानी है
देखेंगे। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है वो लिखो। The marks obtained by 17 students in a mathematics test are given below. Marks obtained by 17 students in a test out of 100. मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 100 है। आर गिवन बिलो। द रेंज ऑफ डेटा इज। ये चार ऑप्शंस दिए हैं आपको। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? लोएस्ट क्या है? इससे अलावा कुछ है और? ठीक है, तो आप लिखोगे 100 - 46 54। अब ये एमसीक्यू आएगा। सॉल्व तभी हो पाएगा जब हमें ये वर्ड याद है। अभी याद है, 10 दिन बाद पूछूंगी ना तो कंफ्यूज होकर बैठे हो। दिस इज द वर्ड दैट वी नीड टू नो। स्टार्ट सबसे इजी टॉपिक है क्योंकि हमें सिर्फ टर्म्स याद होने चाहिए। मैं आपसे क्लास मार्क्स पूछूं, आपको पता होना चाहिए क्लास मार्क्स होते क्या है। वहां सोचते हो हाई क्लास मार्क्स ऐसे निकालने हैं, जब वो क्लास मार्क्स ही नहीं पता तो जो मर्जी निकालते रहो, ऑप्शंस में से आपको समझ नहीं आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। तो भेज देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 to 150 इज। अब अगर हमें क्लास मार्क्स के बारे में पता है तब तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं पता तो जो मर्जी कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमें क्या करना होता है क्लास मार्क्स में? 130 + 150 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 140। मार्क आंसर सी। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and so on, number 20 is included in 10 to 20, 20 to 30, both, none। समझ में आ गया ना? इंक्लूडेड इन 20 to 30। ठीक है, अब थोड़ा डिफिकल्ट सा और क्वेश्चन जो हम करेंगे अब। लिख लिया सबने? फॉलोइंग डेटा इज गिवन, जिसमें नंबर्स हमें दिए हुए हैं 268, 220, 368, 258, 242, 310, 272, 342। 30 नंबर्स हैं शायद, पता नहीं मुझे। 30 नहीं है, पता नहीं कितने। 310, 290, 300, 320, 319, 304। मैं आपको कह सकती हूँ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, पर मैं लिखवा इसलिए रही हूँ कि कभी ये रजिस्टर ओपन करोगे तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द पेपर।
आपके पास नोट्स बनकर रहेंगे जो हाथ से लिखे हुए हैं आपने। ठीक है, द क्वेश्चन सेज अ ग्रुप frequency table with class intervals of equal size. Class intervals of equal size using 250 to 270 as one of the class intervals is constructed for the following data. Is constructed for the following data. समझ में आ गया? The question says, what is the frequency of class 310 to 300? ठीक है, अब इसमें ना मैं आपको बता रही हूँ इक्वल साइज है 270 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, 270 नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल इज ड्रॉन। तो आपको बताना है कि जो तीन इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्लास बनेगी 310 टू 330, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो आपको पता है कि लोएस्ट वैल्यू इसमें कितनी है, 210 है ना, और मैंने 250 टू 270 लिखा हुआ है डेटा को। आपको एक जो आइडिया दिया है दैट इज फ्रॉम 270 250 टू 270। तो आपकी क्लासेस जो है ना, दिस इज वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स। इसके पहले वाली कौन सी होगी, 230 टू 250। इससे पहले वाला कौन सा होगा, 210 टू 230। इससे पहले चला चाहिए हमें, लोएस्ट वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है ना, लोएस्ट वैल्यू मेरे पास 210। व्हाट अबाउट द हाईएस्ट वैल्यू, 270 टू 290, फिर 290 टू 310 तक आ जाएगा, फिर 310 टू 330। पूरा टेबल बनाना चाहिए हमें ये, मुझे सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। तो आई नो 310 एंड अबव बट 330 नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो काउंट करेंगे अब वैल्यूज को। इंक्लूडेड, इंक्लूडेड 320 यस, 319 यस, 304 318 330 नो, 316 बस। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। सो फ्रीक्वेंसी में हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 5 6 7। फिर भी क्रॉस चेक 2 बार कर लेना, कोई वैल्यू डिलीट हमने नहीं या इंक्लूड नहीं की तो उस चीज को चेक कर लो। ये भी क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू बनकर आ जाता है। समझ में आ गई बात ये, राइट? आपको डेटा दिया हुआ है, आपको एक उसमें क्लास इंटरवल दे दिया, उसमें कितनी वैल्यूज आती हैं या कितने उसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपको बतानी है। सो आपका इसमें आंसर आया है 6, बिकॉज आई इंक्लूडेड 310 हियर ऑल्सो। 310, 320 टू बी इंक्लूडेड, 19 टू बी इंक्लूडेड, 18 टू बी इंक्लूडेड, देन 16 टू बी इंक्लूडेड, दैट्स इट। सो 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया। अब ऐसे ही डेटा दिया होता है, ये लिख लिया हम सबने। तभी तो आपने इंटरवल्स बनाए। ठीक है ना, कि आपके जो इंटरवल्स है वो 2020 वाले हैं, प्लस आपको एक आइडिया दे दिया कि इस हिसाब से बन रहे हैं। तो आपको क्या पता कि लोएस्ट लिमिट हम कौन सी लगा रहे हैं। ठीक है, वो जस्ट आइडिया देने के लिए कि आप पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट कर सको या फिर बता सको कि इस तरह से टेबल हो रहा है। सो फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। ये देख लिखा है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट लिखो, अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन table with classes of equal sizes using
63 to 72, 72 included as one of the classes is constructed. Now the question says the number of classes in the distribution are. Number of classes in this distribution are. तो अगर आपकी क्लास एक है फ्रॉम 63 to 72 एंड इट सेज 72 इज इंक्लूडेड, तो इसके बाद वाली क्लास क्या होगी? 73 से स्टार्ट होगी और डिफरेंस कितना आएगा? 72 माइनस 63 कितना होता है? 9। तो 73 प्लस 9 इज, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या होगा? 83 to 92। अच्छा, इससे कम वाली वैल्यू भी तो होगी ना, है ना? तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? 62। यहां पर क्या आएगा? 53। यहां पर क्या आएगा? 52 एंड 43 से भी कम दिख रहा है मुझे। आई राइट 33 to 42, देन 23 to 32। इससे कम है मेरे पास वैल्यू? 15 है तो है ना? सो विल हैव 13 to 22। 15 से कम वैल्यू दिख रही है मुझे? 14 है, वो भी इंक्लूड हो जाएगी, है ना? 14 से कम कोई वैल्यू दिख रही है? नहीं। तो ये मिनिमम क्लास होगी हमारी, है ना? इसके बाद 92 के बाद आई विल हैव 93 to 102। ठीक है, 93 to 102। ठीक हो गया? देन 103 to 112। राइट, 103 to 112। इसके ऊपर कुछ है? अब अगर 112 है तो मुझे पता है यही वाली क्लास होगी, आई डोंट नीड अनदर क्लास। सो वो समझ में आ गया कि बाय द डेटा इज गिवन, कि हमारे पास वो क्लासेस दी होती है, हमें रेंज क्लास साइज पता होता है। ठीक है ना? तो उसके बाद आपको बता दिया, आप उस क्वेश्चन को भी सेम कर सकते हैं कि हाउ मेनी क्लासेस आर देयर। सो इफ यू हैव अ वैल्यू विच इज 310, उसको नेक्स्ट में इंक्लूड करना है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास 112 की वैल्यू होती और ये इंक्लूसिव होते, मतलब एक्सक्लूसिव होते, तो अब आप क्या करते? आपको नेक्स्ट क्लास बनानी पड़ती, यहाँ पे नहीं बनानी पड़ी। तो नंबर ऑफ क्लासेस आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So how many classes are there? 10 classes are there. Number of classes are 10. दूसरी चीज, what is the range of the data? 112 minus 13, 99। समझ में आ गया? 112 minus 13, 99। अगर ये हम हटा देना, अगर आपको सिर्फ ग्रुपिंग के हिसाब से देना चाहे तो आप इसको आंसर करो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब आ जाओ, मुझे बताओ क्लास मार्क्स 53 to 62। क्लास मार्क्स करने हैं तो क्या करोगे? 62 लिखो, क्लास मार्क्स फॉर 63, 53 to 62। फॉर 53 to 62 तो आपने करना है दोनों को ऐड, 105 115 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 57.5। हाँ, 57.5। वो प्रॉपर लिखोगे, चाहे 25 आ रहा है, चाहे 35 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपने लिखना है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलो।